ब्रह्म शक्तिपीठ ब्रॉडकास्टिंग न्यूज द्वारा संचालित बीबीसी ब्रेकिंग न्यूज के समस्त दर्शकों एवं श्रोताओं को सत्यप्रकाश चौबे का नमस्कार। प्रस्तुत है आप सभी के लिए 23 मार्च 2026 दिन सोमवार की ताज़ा खबर। फाफा मऊ के चाँदपुर में सोमवार की दोपहर हुआ बड़ा हादसा। बताया जा रहा है कि प्रयागराज स्थित फाफा मऊ के चाँदपुर में अमोनिया गैस से भरे टैंक के फटने से छज्जा गिरने के बाद अमोनिया गैस का रिसाव हुआ। इस दौरान कई लोगों के मलबे में दबे होने की भी आशंका जताई गई। मौके पर फाफा मऊ थाना पुलिस फायर ब्रिगेड के साथ पहुंचकर बचाव और राहत कार्य में जुट गई। हादसे के बाद आसपास लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। लोगों की भीड़ हटाने के लिए प्रशासन को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। मालूम हो कि चाँदपुर गांव के सामने आदर्श कोल्ड स्टोरेज है। कोल्ड स्टोरेज में आलू रखे जा रहे थे कि इसी बीच अचानक अमोनिया गैस से भरे टैंक में जोरदार ब्लास्ट हो गया। धमाका इतनी तेज था कि कोल्ड स्टोरेज की छत गिर गई और वहां काम कर रहे मजदूर मलबे में दब गए। धमाके की आवाज सुनकर बड़ी संख्या में लोग घटनास्थल की तरफ दौड़ पड़े। एक गंभीर खबर प्रयागराज से आ रही है, जहां बीजेपी सरकार के मंत्री मस्जिद हटाने की मांग को लेकर बैठ गए धरने पर। प्राप्त सूचना अनुसार प्रयागराज के श्रृंगेरपुर धाम में यूपी सरकार के मंत्री संजय निषाद मस्जिद हटाने की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए, जिससे इलाके में तनाव की स्थिति बन गई। मंत्री का आरोप है कि मस्जिद अवैध रूप से मंदिर की जमीन पर बनाई गई है और करीब 15 साल पहले मंदिर के पुजारी की हत्या के बाद वहां कब्जा कर निर्माण किया गया। धरने की सूचना मिलते ही करीब 1000 से अधिक समर्थक मौके पर पहुंच गए, जिससे स्थिति और संवेदनशील हो गई। प्रशासन ने तुरंत मौके पर पहुंचकर हालात संभालने की कोशिश शुरू की। पुलिस और अधिकारी मंत्री को समझाने में जुटे हैं ताकि विवाद और न बढ़े। पता चला है कि मंत्री संजय निषाद सोमवार को निषाद पार्टी की रैली में शामिल होने हेतु प्रयागराज पहुंचे थे। इसी दौरान महाराजा गुहाराज निषाद की जयंती पर निषाद राज पार्क में पूजा करने के बाद उन्होंने मस्जिद को लेकर विरोध जताया और नेशनल हाईवे 30 पर धरना शुरू कर दिया। धरने के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग पर करीब 5 किलोमीटर लंबा जाम लग गया, जिससे आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है और यातायात बहाल करने के प्रयास किए। एक खबर दिल्ली से आ रही है, जहां नवरात्रि पर्व पर भीड़ लगने की समस्या को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने मार्ग में किया परिवर्तन। प्राप्त सूचना अनुसार चैत्र नवरात्र का आज 5वां दिन है। मालूम हो कि 9 दिनों का यह त्योहार 27 मार्च तक चलेगा। इस दौरान दिल्ली के झंडेवालान माता मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना है, जिससे आसपास के इलाकों में भारी जाम लग सकता है। इसी को देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने झंडेवालान माता मंदिर आने वाले यात्रियों और श्रद्धालुओं के लिए एक महत्वपूर्ण सलाह जारी की है। झंडेवालान मंदिर में नवरात्र समारोह के मद्देनजर 23 से 27 मार्च तक मध्य दिल्ली के प्रमुख मार्गों पर यातायात प्रतिबंधित रहेगा। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस द्वारा जारी एडवाइजरी के अनुसार इस अवधि के दौरान मध्याह्न 12 बजे से रात 10 बजे तक देशबंधु गुप्ता रोड पर कालका दास चौक और झंडेवालान गोल चक्कर के बीच बसों तथा वाणिज्यिक वाहनों सहित सभी भारी वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध रहेगा। यही वजह है कि दिल्ली की प्रमुख सड़कों पर
यातायात प्रभावित हो सकता है। खासकर ऑफिस आवर्स के दौरान ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को ट्रैफिक विभाग द्वारा जारी किए गए नियमों का पालन करते हुए यात्रा करने की दी है सलाह। एक खबर बरेली से है, जहां गौ तस्करी में संलिप्त पुलिस वालों पर गिरी गाज। प्राप्त सूचना अनुसार बरेली के इज्जत नगर थाना क्षेत्र में गौ तस्करी के बड़े मामले का खुलासा होने के बाद पुलिस महकमे में मच गया हड़कंप। गांव फरीदपुर चौधरी के पास नाले से पिछले 2 दिनों में करीब 28 बोरियों में गौवंश के अवशेष मिलने से इस इलाके में फैल गया तनाव। मामले की गंभीरता को देखते हुए हिंदू संगठनों ने विरोध जताते हुए एसएसपी से कार्रवाई की मांग की। एसएसपी ने लापरवाही बरतने के आरोप में 2 दरोगा समेत 7 पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया। इस कार्रवाई के बाद पुलिस ने तेजी दिखाते हुए 3 विशेष टीमें गठित की और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। सस्पेंशन के करीब 5 घंटे बाद ही पुलिस ने मुठभेड़ में 3 तस्करों को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपियों के पैर में गोली लगी है। घायल अवस्था में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुठभेड़ के दौरान एक सिपाही भी घायल हुआ है। पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की गहन जांच की जा रही है। एक खबर जनपद संत कबीर नगर डाइट से आ रही है, जहां 2 दिवसीय कार्यशाला का हुआ समापन। प्राप्त सूचना के मुताबिक उप शिक्षा निदेशक प्राचार्य महोदया के मार्गदर्शन में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट संत कबीर नगर में परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 के प्रचार प्रसार, होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड एवं रूब्रिक के संबंध में दिनांक 20 मार्च 2026 व 23 मार्च 2026 को आयोजित 2 दिवसीय कार्यशाला के द्वितीय बैच का सकुशल हुआ समापन। कार्यशाला के दौरान 4 दिसंबर 2024 को आयोजित परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण की रिपोर्ट पर विस्तृत चर्चा भी की गई। इसमें राष्ट्रीय स्तर, उत्तर प्रदेश स्तर तथा जनपद संत कबीर नगर स्तर पर कक्षा 3, 6 एवं 9 के विद्यार्थियों की दक्षता आधारित उपलब्धियों का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया। 2 दिवसीय कार्यशाला के विभिन्न सत्रों में नोडल प्रवक्ता श्री अभिष्ट देव पांडे एवं श्री संतोष कुमार मिश्रा द्वारा महत्वपूर्ण विषयों पर प्रस्तुतिकरण दिया गया। सत्रों में परख डैशबोर्ड का परिचय, नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2017, 2021 एवं 2024 की रिपोर्ट का तुलनात्मक अध्ययन तथा फाउंडेशन, प्रिपरेटरी एवं मिडिल स्टेज की विषयवार दक्षताओं पर विस्तार से जानकारी दी गई। अंत में कार्यशाला समापन सत्र में समस्त प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित किया गया। अभी तक आप सभी देख व सुन रहे थे सत्य प्रकाश चौबे द्वारा प्रस्तुत 23 मार्च 2026 दिन सोमवार की ताजा खबर। अब हम आपसे लेते हैं विदा। कल पुनः हम आप सभी के लिए लेकर प्रस्तुत होंगे 24 मार्च 2026 दिन मंगलवार की ताजा खबर। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।